ये हमारे ऐसे महान क्रांतिकारी और ऐसे वो शख्स है जो पूरे देश और दुनिया के आदिवासियों को जगाने का काम करते हैं। ऐसे हमारे शख्स भाई पोरलाल खरते साहब, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और मेरे साथी, जो भी मेरे साथी भाई, हम लोग खड़े हो गए हैं, एक 10 मिनट के लिए बैठे और हमारे सर की बात सुन के जाएं और लेके जाएं और हमारे समाज को देने का काम करें। सर पोरलाल खरते साहब, धन्यवाद। शुक्रिया। जोहार, आप कीजिए जिंदाबाद। हम आपके बीच में मिलने के लिए आए हैं और बात करने से ज़्यादा जरूरी भी मिलना होता है। बात तो वक्त होगा तो लंबी कर लेंगे, लेकिन मिलने से भी ऊर्जा मिलती है एक दूसरे को। कि भंवर दादा राजस्थान से चल के मध्य प्रदेश में आए तो हमको एक एनर्जी मिलती है, और यदि हम इंदौर में आपके साथ में आते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, और आप यदि इंदौर आते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी हम एक दूसरे को देने के लिए, मिलने के लिए आए हैं। बहुत लंबी बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि कई सारी बात यहाँ से हो चुकी हैं और एक बार में ही सारी बातें हम समझ लेंगे, समझ लेंगे, वो भी संभव नहीं है। हमेशा बार बार मिलते रहना पड़ेगा। ये तो हमने आज बिरसा बाबा के जन्मोत्सव के अवसर पर बड़ी संख्या में मिले हैं, और आज न सिर्फ झाबुआ जिले का पश्चिम छायन, बल्कि पूरा देश, पूरा भारतवर्ष हमारे बिरसा बाबा को नमन कर रहा है। तो हमको जो यूथ साथी बैठे हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी बात करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। उसको समझने की जरूरत है। आपकी उम्र कितनी है? 23 साल। 23 साल है, 2 साल और जोड़ देते तो 25 साल। 25 साल की उम्र में कोई ऐसा शख्स जो इस देश और दुनिया के सिस्टम को समझ ले और सिस्टम ठीक नहीं है, उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई खड़ी कर दे, वो व्यक्ति कैसा होगा ये कल्पना करने की जरूरत है। तो हमारे जो नौजवान साथी हैं, उन नौजवान साथियों को क्या जरूरत है आज की तारीख में? हम बिरसा की बात करते हैं, बिरसायत की बात करते हैं, तो हमें उसे ठीक से समझने की जरूरत है कि आखिर बिरसा ने आज से लगभग 125 साल पहले ऐसा क्या किया इस देश में, दुनिया में, कि इतने वर्षों के बाद भी दुनिया उसके विचारों को याद कर रही है, उनके कर्मों पर चलने के लिए कसमें खा रही है। तो उसको समझने की जरूरत है। मैं हल्के से बिरसा के विचारों की बात करूंगा। यूथ को इस इलाके में या इस देश में क्या करने की जरूरत है, इतनी 3 बातें करके अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। तो बिरसा ऐसा 25 साल की उम्र में क्या कर गए जिसके की वजह से अंग्रेजों को झुकना पड़ा, इस देश की सत्ता को, उनकी बातों को मानना पड़ा, उनके बातों के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार, उनके कहे अनुसार इस देश में कानून बनाना पड़ा। तो आखिर ऐसा वो क्या किए? तो बिरसा एक करिश्माई पुरुष थे। मैं बाजना में पूछ रहा था कि हमारे यहाँ पे बड़वा बोलते हैं, आपके यहाँ पे थोड़ा जादू टोना, लोगों का इलाज करने वाला, चमत्कार करने वाले को क्या बोलते हैं? भोपा बोलते हैं, बड़वा बोलते हैं। तो बिरसा जी एक बड़वा थे। और बड़वा कौन बनता है? बड़वा वो व्यक्ति बनता है जो अपना इतिहास जानता है। जब भंवर दादा बता रहे थे, हमारे पूर्वजों को हमें याद रखना है, हमारे खत्री को याद रखना है। जो खत्री को जानता है, वो पूर्वजों को जानता है, वो बड़वा होता है। फिर हमारे इलाके के सारे पर्यावरण, वातावरण को जानता है, वो बड़वा होता है। उस इलाके में पाए जाने वाली समस्त प्रकार की जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता है, वो बड़वा होता है। और उस इलाके के समस्त प्रकार की समस्याओं का ज्ञान रखने वाला वो बड़वा होता है। जब इन सब चीजों का नॉलेज होता है और व्यक्ति अपने दुखड़े लेके किसी के पास जाता है, समस्या लेके उसके पास जाता है, तो उसको ठीक से समझ लेता है और उसको क्या दवा चाहिए वो दवा दे देता है, तो उसका दर्द दूर हो जाता, उसकी समस्या का निराकरण हो जाता था। तो 25 साल की उम्र में, अर्थात 25 साल होते होते
15 से 25 साल की उम्र में बिरसा जी उनके पास में आने वाले हर व्यक्ति की मर्ज को समझता था, दर्द को समझता था और उस अनुसार उसका इलाज करता था। इसलिए बिरसा जी उस इलाके में पूरे लोकप्रिय हो गए। क्या आज का युवा ऐसा कर रहा है? ये बात हमको समझने की जरूरत है। और बिरसा जी के विचार और उनके कर्म आप तक आने में कितना वक्त लगा, ये भी हमको समझने की जरूरत है। हम लोग थोड़ी सी जल्दबाजी कर जाते हैं। युवा खून है, नौजवान खून है, सब लोग इस दौर से गुजरते हैं। थोड़ा सा काम किया और उसके बाद में मेड़ा साहब बैठे, इसलिए हल्की सी बात कर रहा हूं। मुझे पंच बनना है, सरपंच बनना है, जनपद प्रतिनिधि, जिला पंचायत प्रतिनिधि, एमएलए और एमपी बनना है। कितने समय में? 5 साल में? 5 साल भी नहीं लेते अभी तो हम। इतना गर्म खून है तो थोड़ा वक्त दीजिए, समाज की समस्याओं को समझिए, लोगों के दर्द को समझिए और तब तक इंतजार कीजिए जब पब्लिक आपको न कह दे कि भंवर दादा हमारे नेता होंगे। तब तक तो इंतजार कीजिए। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, एक बीजेपी ने थोप दिया है, कांग्रेस ने थोप दिया, हमारा उम्मीदवार नहीं है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है वो दोनों एक तरफ, मैं तुम्हारा नेता, ये भाषा हम लोगों की होती है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए मेरे मित्र, लोगों को कहने दीजिए कि भंवर दादा हमारा नेता। मैं भंवर दादा का नाम ले रहा हूं, लेकिन प्रतीक आपके यहाँ के यूथ है, तो इतना इंतजार आपको करना होगा। तो ये जो बिरसा के विचार है, आपके इलाके में आते आते लगभग 1.5 सदी लग गई मेरे मित्र, 1.5 सदी। लेकिन 1.5 सदी बीतने के बाद भी बिरसा ने जो अच्छा बीज बोया, जो भंवर दादा कह रहे थे, जमीन के अंदर जाता और फिर अंकुरित होता है, कभी मिटता नहीं। तो बिरसा ने जो अच्छे बीज बोए 1.5 सदी के बाद में पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि दुनिया में उगने लगे हैं। इतना इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए। तो एक तो बिरसा के आंदोलन से मुझे जो समझ में आया वो ये बात थी। दूसरा, आदिवासी समाज समूह में विश्वास करता है, सामूहिक निर्णय में विश्वास करता है और समूह में काम करने में विश्वास करता है। लेकिन हम लोग भी व्यवस्था के मारे, जो पढ़े लिखे नौजवान साथी बैठे वो बराबर समझेंगे, व्यवस्था के मारे, धार्मिकता के मारे, पूंजीवाद के मारे और व्यक्तिवाद के मारे हम भी व्यक्तिवाद पे आ गए हैं। मैं जो कहता हूं वो मानिए भाई। मैं क्यों मानूं? मुझे समझना है, लोगों को समझने का वक्त दीजिए और सब मिलकर कहते हैं और फिर वो काम कहते हैं, करते हैं तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। तो बिरसा जी 25 साल की उम्र तक आते आते उस इलाके में 1 महीने का राशन, लोग लिखा तो है 1 महीने का राशन की व्यवस्था करके चलते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा सच होगा। यदि दुनिया के हित के लिए, हम सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं कर रहे हैं, प्रकृति और मानव और प्राणी मात्र के हित के लिए निस्वार्थ भाव से यदि निकल जाओ, 1 महीना तो क्या पूरी जिंदगी भर आप लोगों को पालने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। तो वो न दिन देखा न रात देखी, न खराब समय न अच्छा समय, न चुना क्या, निकल पड़े गांव गांव और लोगों को जगाने का काम किया। और जब लोगों को समझ में आ गया कुछ तो दाल में काला है, यदि खड़ी लैंग्वेज में बोलूं मैं, कुछ तो दाल में काला है, उसको ढूंढना होगा और निकाल के फेंकना होगा, तो वो लोगों के अंदर समझ पैदा करेगा। तो हमको समझ वाले लोगों को बनाने की जरूरत है। जब ज्यादा समझ वाले लोग होंगे तो मुझे नहीं कहना पड़ेगा कि इस बंदे को वोट दीजिए। आप 4 साल काम तो कीजिए, 5वें साल वो खुद ही तैयार हो जाएंगे कि किसके लिए हमको फैसला करना है। थोड़ा समझिए, थोड़ा वक्त दीजिए। तो बिरसा जी समूहवाद में विश्वास करते थे। दूसरा कि हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास बिरसा जी करते थे और वो पहुंचे और पहुंच के फिर आंदोलन खड़ा किया। बिरसा जी जब कैसे व्यक्ति मारे जाते हैं वो ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिरसा जी किसके सहयोग से जेल में जाते हैं वो पढ़ने की जरूरत है। जब जेल में जाते हैं बिरसा जी तो
जब लोग अच्छा काम करने वाला व्यक्ति होता ना, बोलते महात्मा गांधी, ठीक है वो कौन है क्या मुझे उससे में नहीं पढ़ना, लेकिन महात्मा गांधी देश के आजाद होते तक जिंदा कैसे रहे उसको सोचने की जरूरत है। जब अच्छा लीडर होता है, भंवरलाल के ऊपर जब आक्रमण की बात आती है तो हम कहेंगे पहले हमसे निपटिए, फिर भंवर दादा से बात कीजिए। तो ऐसा ये एक व्यक्ति की बात नहीं, ये दीवारें लेयर खड़ी होती है अच्छे व्यक्ति के लिए। तो ऐसा ही जब बिरसा जी जेल में गए तो जेल में आक्रमण हो गया, खूंटी जेल पे पुलिस थाने पे आक्रमण हुआ, 2 पुलिस वाले मारे गए और उसमें गया मुंडा भी गिरफ्तार हुए। तो गया मुंडा जी भी गिरफ्तार हुए। तो गया मुंडा जी के साथ में बिरसा जी की जो जेल के अंदर की चर्चा है वो थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत है। बिरसा जी कह रहे थे क्रांति या बदलाव का मार्ग हिंसा नहीं हो सकता है, हिंसा करेंगे तो खुद भी परेशान होंगे, परिवार को भी परेशान करेंगे और आंदोलन को भी पीछे ले जाएंगे। तो ये तत्व बिरसा के आंदोलन से हमको समझने की जरूरत है। जो हमारे साथी थोड़े से उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है वक्त परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हमको आदिवासी समाज वो ठीक है कोकड़े बोकड़े काट लेता है, लेकिन फिर भी हिंसा में विश्वास कभी नहीं किया। इसके प्रमाण है आपके पास में इस अस्त्र, तलवार और भी थोड़े गोफन वगैरह, इसके अलावा कोई बड़े हथियार है? बम बनाया, बारूद बनाया? नहीं। तो फिर विध्वंसकारी आदिवासी है या कोई और है, ये हमको समझने की जरूरत है। तो हिंसा से बदलाव नहीं हो सकता है, क्रांति नहीं हो सकती, ये बिरसा के दर्शन की बात है। आखिरी बात बिरसा की करके और 2 बात फिर मैं जो युवाओं के लिए जिम्मेदारी वाली वो करके खत्म करूंगा। बिरसा जी जब अंतिम समय में डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे थे, डॉक्टर के हाथ कांप रहे थे, बिरसा जी ने पूछा मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? तो डॉक्टर ने जवाब दिया कुछ काम मजबूरी बस करना पड़ता है। डॉक्टर को मालूम था कि मैं पॉइजन का इंजेक्शन बिरसा जी को लगा रहा हूं। तो वो एहसास बिरसा जी को हो गया था और डॉक्टर भी समझ गए थे कि बिरसा भी समझ चुके हैं। तो डॉक्टर ने बिरसा से पूछा कि आखिरी, जैसे पूछते हैं किसी को भी मौत की सजा होती है तो आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो बिरसा जी से पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। बिरसा जी ने इशारा करके बताया कि चद्दर उठाइए और मुझे सर से पैर तक ओढ़ा दीजिए। ओढ़ा दिया। ओढ़ाने के बाद में बिरसा जी ने कहा कि थोड़े से चद्दर पैर से उठा दीजिए, पैर खुले कर दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा, या साथ वाले जो भी लोग थे वहां पर, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि जब मेरे अंतिम दर्शन करने के लिए मेरे समाज के या मेरे देश के लोग आए तो उनको यह संदेश मिले कि अभी इस समाज को बहुत दूरी तय करना है। ये बड़ा दर्शन बिरसा के अंतिम समय के। तो साथियों, ये बिरसा की बात फिर कभी हम मिलेंगे तो लंबी करेंगे, लेकिन हमारे भंवर दादा और हमको करना ऐसा ही चाहिए। हम लोग मंच पे जाते युग साथी, हम लोग भी प्रतिस्पर्धा में पड़े हुए हैं कि खरते जी ने क्या बात बोली, भीमा जी ने क्या बात बोली। मैं भीमा जी बात बोलते हैं उसके बाद में कंट्रोवर्सी खड़ी करके चले जाता हूं। नहीं, हम उस बात को आगे कैसे ले जाएं, उस लाइन को आगे कैसे खींचे, ये बात हमको मंच से करने की जरूरत है। ये हमारे युवाओं को सीखने की जरूरत है। तो भंवर दादा कह रहे थे, आदिवासियत के ऊपर प्रकाश डाल रहे थे, मैं उसी ओर आ रहा हूं, उसको बढ़ाना कैसे है। मुझे बताओ, आज तो अच्छे पगड़ी वगड़ी बांध के आ गए, हम भी धोती पहन के आ गए, लेकिन क्या ये पहनावा हमेशा हम पहन रहे हैं? नहीं पहन रहे हैं। जब पी चिदंबरम धोती लपट के वो पार्लियामेंट में जा सकता है, मनमोहन सिंह पगड़ी बांध के पार्लियामेंट में जा सकता है, और कोई जो साथी मुसलमान है वो अपना पहनावा पहन के जा सकता है, तो हम अपने इलाके में अपना पहनावा पहन के नहीं रह सकते क्या? रह सकते हैं, और ये हमारी पहचान है। और ये जो पहनावे भी है, इसके अंदर भी दर्शन छुपा हुआ है। हम कभी वक्त रहेगा तो उस पर बात करेंगे। दूसरी बात, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग, मैं तो अपनी बोली में बोलता, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ तो जाओगे। तो हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग, ये भी सीखने की बात है साथियों। यहाँ कई सारे साथी नौकरी पेशा वाले हैं,
सुधरने के चक्कर में सुधरते सुधरते हम बर्बादी के कगार पे आ गए हैं, लेकिन फिर भी हम अभी नहीं समझ पाए। उनको समझने की जरूरत है कि मेरा बेटा हिंदी बोलना चाहिए, मेरा बेटा अंग्रेजी बोलना चाहिए। हमें कभी भी उसका विरोध नहीं है, हिंदी भी उतनी अच्छी बोलना चाहिए, लेकिन उससे अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहिए, ये हमारा कहना। क्योंकि हमको तो इस दुनिया को समझना है, पूरे विदेशों में क्या चल रहा है वो समझना, सिर्फ देश की बात थोड़ी है। लेकिन आपकी जो मदर लैंग्वेज है उसको क्यों भूल जाते हो? सिंधी मिलता है तो सिंधी में बात करता है, पंजाबी मिलता है तो पंजाबी में बात करता है, गुजराती मिलता है तो गुजराती में बात करता है, लेकिन आदिवासी मिल जाता तो भीली में बात नहीं करता है। और बच्चे को बोलता है कि आप हिंदी में बात करना है। नहीं, यहाँ से प्रण लो बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर, 147वीं जयंती के अवसर पर, कि आज के बाद में हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ में अपनी मदर लैंग्वेज में बात करेंगे। दूसरा, जब भी हमारा आदिवासी भाई मिल जाए उसके साथ में हम उसी अपनी बोली में बात करेंगे। इतनी शपथ हमको लेना पड़ेगा। तीसरी चीज कि हमारे इलाके में जो गीत हुआ करते थे, हम लोग बोलते हैं और दादा इतिहास के विद्यार्थी हैं, हमारा इतिहास लिखा नहीं गया, लेकिन हमारा इतिहास है, उसको समझने की जरूरत है। आप जो गीत गरबा होता, आदिवासी गरबे की बात कर रहा हूं, उस गरबे को सुनिए, गायने को सुनिए, पिठोरा को सुनिए, उसमें इतिहास होता है। लेकिन हमारे युवा उसको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं क्या? शोध कार्य हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। तो अपने गीतों को वापस लाओ, अपने वाद्य यंत्रों को वापस लाओ, बजाओ, बांसुरी बजाओ, घांगल बजाओ, कुंडी बजाओ, ढोलक बजाओ, ढोल बजाओ, मांदल बजाओ, लेकिन किलकारियां और खुशियां हमारी होना चाहिए। ये स्वावलंबन जगाने की बात है। दूसरे पे हम आधारित नहीं होंगे, दूसरे के गुलामी नहीं करेंगे। तीसरी चीज, चौथी चीज, जो बीज है, ओरिजिनल बीज, खबर दादा बात करके गए बीज की, ओरिजिनल बीज हम लोगों का जो एक बार बोते हैं उसके बाद में 1000 बार बो दो उसको, तब भी उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म नहीं होती। लेकिन आज जो मार्केट का बीज आया है, एक बार बो दो दूसरी बात में उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। वही जो खाते हमारे शरीर में बनता है, इसलिए व्यक्ति की भी फर्टिलिटी रेट कम हो गई है। तो ये चीज को हमको समझने की जरूरत है। तो हमको अपने पुराने बीजों को वापस लाने की जरूरत है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, और हमारी जो परंपरा, जो मूल्य, आर्थिक व्यवस्थाएं, वो सारी बचाने की जरूरत है। लेकिन आखिरी बात जो युवाओं के लिए है, सारे पढ़े लिखे लोग मेहता साहब बनना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमपीबी। ऐसा संभव है क्या? नहीं। हमारा ब्रिलियंट आदमी बने, हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन सारे ही लोग नहीं बन सकते, इसको समझना है। हमारे सारे ही लोग वन सिंह मेहरा जी बनना चाहते हैं। इस इलाके में विधानसभा एक ही है, 2 लोग लड़ेंगे, 3 लोग लड़ेंगे, जीतेगा तो एक ही। तो आखिर बच्चों को कैसे पालना, अपनी आहुति तो कैसे करना? ये जितने दुकानें यहाँ पर छायन में या बामणिया में होगी, ये लोग क्या करते हैं? 2 भाई होते हैं, 2 भाई में भी 2 पार्टी में रहते हैं। किसी की भी आए बात अपनी ही होना चाहिए, अपना काम रुकना नहीं चाहिए, लेकिन धंधा अपना चलते रहना चाहिए। तो हम उनके जैसे धंधे की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जो चीजें हैं, हमको जो लगने वाली चीजें हैं, हमारा यूथ स्वयं प्रोसेस करे, मैन्युफैक्चरिंग करे और अपने रोजगार खुद निर्माण करे, लोगों को नौकरी दे। हम मजदूर नहीं बनना चाहते। बहुत सारी बात हो गई, टाइम भी हो गया है, और लंबी बात करेंगे, लेकिन संगठन की बात, विद्यार्थी इकट्ठे हो जाइए, कर्मचारी इकट्ठे हो जाइए, मजदूर किसान इकट्ठे हो जाइए, महिलाएं इकट्ठे हो जाइए, हमारे जनप्रतिनिधि इकट्ठे हो जाए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाज की बात हो तो एक जाजम पे आके पीठ पर बैठ जाए, चिंतन मंथन करे कि समाज के लिए क्या नीति होना चाहिए, और वही बात विधानसभा और पार्लियामेंट में करे। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, और पुनः मिलेंगे। ये मिलने का सिलसिला एक बार का नहीं है, और एक बार मैं भी नहीं समझ पाऊंगा आपको, और मैं भी आपको समझा नहीं पाऊंगा। बार बार मिलके इस सिलसिले को बढ़ाते रहना है। अब